हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन 24 इंडिया एजुकेशन पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट 12वीं की आर्ट्स में एक महत्वपूर्ण विषय इतिहास। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसे नोट भी कीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है? ऑप्शन दिया गया है सिंधु, रावी नदी, सतलज नदी, गंगा नदी। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ये फ्रेंड्स, आप लोग हड़प्पा सभ्यता देख रहे होंगे। ये लगभग 2400 ईसा वर्ष पूर्व ये सभ्यता थी, परंतु किसी कारण वजह से यह समाप्त हो गई। शायद से बाढ़ का कारण दिया जाता है, कोई और कारण से यह नष्ट हो गई। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु नदी के तट पर देखते हैं कौन कौन से स्थित है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदारो, चुहंदरो, कोटदीजी ये सभी स्थित है। और सतलज नदी के तट पर, तो फ्रेंड्स सतलज नदी के तट पर रोपर स्थित है। गंगा नदी, गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है, किलोमीटर है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन है सिंध में, बंगाल में, उत्तराखंड में, राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन है मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो फ्रेंड्स, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खोद करवाई थी। हड़प्पा जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। और राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में उत्खनन करवाए थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदारो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923। तो फ्रेंड्स, रखाल दास बनर्जी को 1923 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो को खोज की थी। और 1921 ईस्वी में स्वामी दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। और 1922 में रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार में अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन दिया गया हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, कालीबंगा से, लोथल से। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदारो से विशाल स्नानागार यानी कि स्विमिंग पूल जिसे हम कहते हैं, यानी कि ये जो सिंधु मोहनजोदारो सभ्यता थी यह काफी विकसित थी। ये फ्रेंड्स मोहनजोदारो के समय का स्नानागार है, यानी कि ये जो सभ्यता थी काफी विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदारो ये है। और यहाँ इतना विकसित था कि यहाँ के घरों का मुंह पीछे की ओर खुलता था और लंबी लंबी सड़कें थी और हर जगह नाले की अच्छी व्यवस्था थी, यानी कि यह सभ्यता थी काफी विकसित सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, धम्मो महामात्रो को किसने नियुक्त किया? धम्मो महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो फ्रेंड्स, अशोक ने धम्मो का नियुक्त किया था और इसकी प्रचार प्रसार किए थे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, त्रिपिटक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का।
तो फ्रेंड्स त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। यहाँ पे त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। किसमें? त्रिपिटक में। क्वेश्चन नंबर 8 है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कोसल, कंधार। तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध थे। तो फ्रेंड्स बुद्ध के काल में 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध, अवंती, वत्स और कोलस थे। क्वेश्चन नंबर 9 है अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ऑप्शन दिया गया मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 10 है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? ऑप्शन है प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो 13वां शिलालेख में कलिंग की विजय का उल्लेख है। 13वां शिलालेख में है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी के 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है, जहां धर्म का प्रचारक भेजे गए थे। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी। कुल 16 शिलालेख थे। इस सबसे बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख था। क्वेश्चन नंबर 11 है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? क्वेश्चन है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो फ्रेंड्स इनके सिद्धांत में महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़े थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इनके सिद्धांत अहिंसा ना करना, पहला अहिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति नहीं रखना और पांचवा ब्रह्मचर्य। यह महावीर ने दी थी और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर भी थे महावीर ही। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और सबसे अंतिम तीर्थकर महावीर थे। क्वेश्चन नंबर 12 है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ऑप्शन दिया गया चालुक्य ने, चोल ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने। तो इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, ईसाई से। तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये सांची का बौद्ध स्तूप धर्म है जो विश्व धरोहर में है। इस स्तूप का प्रयोग पवित्र
पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने में किया जाता है। यानी कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने महत्वपूर्ण चीज होते हैं वहाँ यहाँ पे संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवक किस वंश के काल में था? जीवक किस वंश के काल में था? मौर्य वंश, गुप्त, हर्यक, कुषाण। तो जीवक हर्यक वंश के काल में था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1510 में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलती है? 1510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? ईरान्य में, गुर्जारा, दतिया में, मास्की, जूनागढ़ से। तो फ्रेंड्स सती प्रथा ईरान्य सागर में मिलता है, यानी कि इसका और सही हो जाएगा। भारत में एक बहुत ही कुरीति थी सती प्रथा, जिसमें किसी भी पत्नी का पति मर जाता था तो पति के साथ ही पत्नी को जलाई जाती थी। यह भारत की कुरीति थी। इस कुरीति को दूर ब्रिटिश लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 4 दिसंबर 1829 में किया था। कुरीति का समाप्त लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था, सती प्रथा का अंत। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक की राजरोहण तिथि है? तो अशोक की राजरोहण की तिथि 269 से 268 ईसा पूर्व है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। मगध की गद्दी पर अशोक बैठे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कनिष्क का राजरोहण तिथि? कनिष्क का राजरोहण तिथि 78 ईसा पूर्व है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिनों, 16 दिनों, 17 दिनों, 18 दिनों। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, बी है मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, बाबर। तो अल बरूनी मोहम्मद गौरी के समय में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इबन बतूता किस देश का निवासी था? मिस्र, पुर्तगाल, मॉस्को, फ्रांस। तो इबन बतूता जो था वह मार्को का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन है कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ रामानंद ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों, 3 भागों, 4 भागों, 5 भागों। तो आईने अकबरी 3 भागों में विभक्त है। तो फ्रेंड्स आईने अकबरी क्या है? इसमें अकबर के दरबार के शासन की जितने भी घटना होती थी उनका इसमें वर्णन किया जाता था। 16वीं शताब्दी में अकबर के नवरत्न थे, जिसमें अबुल फजल भी एक महान नवरत्न थे। अबुल फजल के द्वारा ही आईने अकबरी लिखा गया है। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय अंतिम भाग बिताया पश्चिम भाग में,
उत्तरी भाग में, पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में। तो फ्रेंड्स, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम समय दक्षिण भारत में बिताए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विस्तार शाहजहां के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो यह दरगाह अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासनकाल में दरबार में आए थे? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासन के दरबार में आया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। कौन? कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में आए थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस ही थे। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो भारत आया था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर ने मेवाड़ क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो फ्रेंड्स, पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, 1857 की क्रांति आरंभ हुआ। तो फ्रेंड्स, 1857 क्रांति 10 मई को आरंभ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उमेश चंद्र बनर्जी, A.O. हुम, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। तो इसके संस्थापक A.O. ह्यूम माने जाते हैं। 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थे जब स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। तो जलियांवाला हत्याकांड आप लोग तो जानते ही होंगे, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और इसका सही हो जाएगा, यानी कि जनरल डायर ने यह जलियांवाला हत्याकांड करवाया था। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि
यह घटना खूनी रविवार के ही जैसा था। क्वेश्चन नंबर 39 है, दांडी दांडी किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स दांडी गुजरात में स्थित है, इसका राइट आंसर 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स गुजरात में दांडी यात्रा शुरू की गई थी। दांडी यात्रा क्या था? यानी कि ब्रिटिश ने भारतीय लोगों को का नमक बनाने पर कानून बना दी गई थी। इस कानून को महात्मा गांधी के द्वारा खत्म किया गया था। यानी कि महात्मा गांधी का दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि सरकार के द्वारा बनाए गए नमक कानून का उल्लंघन कर, अवज्ञा कर नमक बनाना। तो फ्रेंड्स 12 मार्च 1930 को दांडी नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुई थी। इसमें 78 सदस्य थे। यह 240 मील दूरी तय की गई थी। लगभग 24 दिनों तक चला गया था दूरी। क्वेश्चन नंबर 40 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना समझौता गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में किस प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया? तो अबुल कलाम आजाद ने अल ही लाल प्रकाशन किए थे। क्वेश्चन 42 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1920, 1921, 1922, 1924। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1924 ईस्वी में हुआ था। यह फ्रेंड्स गेटवे ऑफ इंडिया है। इसका निर्माण 1924 ईस्वी में हुआ था। यह मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 43 है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, दिल्ली चलो नारा। क्वेश्चन 45 है, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस, बी अलेक्जेंडर, सर स्टोफोर्ड क्रिप्स, उपयुक्त सभी। तो कैबिनेट मिशन के उपयुक्त जो सभी दिया गया सभी सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉर्ड माउंट बेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया? तो लॉर्ड माउंट बेटन ने वायसराय के रूप में 24 मार्च 1947 ईस्वी को पद ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया 47, भारतीय संविधान की प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसका जो अध्यक्ष थे वह बी आर अम्बेडकर थे और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किया गया था, परंतु कुछ दिन बाद बी आर अम्बेडकर अस्थायी अध्यक्ष हो गए थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स आप लोग तो जानते ही होंगे, भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान के किस संप्रभुता निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संसद में।
संविधान में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता भारत के संविधान में निहित है। और फ्रेंड्स, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण होने में कितना समय लगा था। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे और इस सभी को नोट कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट सेट 2 जरूर लेकर आएंगे, जल्द ही लेकर आएंगे। तो वीडियो देखने आप सभी को धन्यवाद।